साथ आरती तिवारी। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा बयान दिया है। मुझे झूठे केस में फंसाया गया है, जेल भेजा गया, तो ये बड़ा आरोप लगाया गया है। चुनी सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, तो केजरीवाल की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। महीने भर जेल में रखा गया और जिस प्रकार से कोर्ट ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया है, तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जो एक बार फिर से आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं केजरीवाल। उन्होंने कहा कि मुझे झूठे तरीके से फंसाकर जेल में रखा गया और चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं केजरीवाल, सुनिए आप भी। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में यह प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर दो कारण मुख्य हैं। पहला कारण यह कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल। और एक और बड़ी खबर करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिखा है, तो ये बड़ी खबर, जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी गई है केजरीवाल की ओर से। जस्टिस स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं है, जस्टिस स्वर्णकांता के सामने पेश नहीं होंगे, ये तो बड़ी बात केजरीवाल की ओर से कही गई है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प, सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया है। तो लगातार इस पर बयानबाजी के दौरान अंतरात्मा की आवाज पर फैसला लिया। जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय की उम्मीद टूटी है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो ये बड़ी खबर, आरडीएक्स और आईईडी से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए दी गई एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। आरडीएक्स और आईजी से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी और उसके बाद प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की। ईमेल के जरिए जो धमकी मिली थी, सभी आधार पर मामले की जांच तेज कर दी है, लेकिन उससे पहले हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया। हैदराबाद एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आरडीएक्स और आईजी से एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार का आज है आखिरी दिन, तो भाजपा नेता राम कृपाल यादव बड़ा बयान देते हुए नजर आए। वहां लोगों ने बदलाव के लिए मूड बना लिया है, मन बना लिया है। दीदी का जाना तय, भाजपा की सरकार बनेगी, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले चरण में जबरदस्त तरीके से मतदान हुआ, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी दम भरती हुई नजर आ रही कि इस बार ममता के राज्य में कमल खिल के ही रहेगा, वहां पर परिवर्तन होना तय है। और इसके अलावा दीदी के गढ़ को इस बार क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी फतेह कर पाएगी, वो तो 4 मई के नतीजे ही बताएंगे, जनता का आशीर्वाद ही तय करेगा। भाजपा नेता राम कृपाल यादव क्या कुछ बड़ा दावा ठोक रहे हैं, वो बयान सुनिए। वहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है बदलाव के लिए और इसीलिए इतना हाई परसेंटेज वोट हुआ है। मैं समझता हूँ कि उनका जाना तय है। दीदी का सरकार वहाँ नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में।
ममता बनर्जी ने वहाँ कहा है कि क्या बीजेपी तय करेगी कि बंगाल कैसा है, कैसा होना चाहिए। उन्होंने पहले दिल्ली और पहलगाम को ठीक करना चाहिए। जब पाकिस्तान ने पहलगाम पर हमला किया था तो केंद्र सरकार अतिरिक्त सेना क्यों नहीं भेजी वहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन हमेशा करती रही है। और जहाँ तक पहलगाम की घटना है, उस घटना को बहुत ही ढंग से सरकार ने लिया है, उसके परिणाम भुगतने पड़े हैं जो दुश्मन लोग हैं, और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। मैं समझता हूँ कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी लड़ाई है वहाँ पर, और इस बार लोगों ने बिल्कुल तय कर लिया है। दीदी इसलिए बौखलाहट में है कि हम टीएमसी को भगाएंगे और भाजपा को लाएंगे। और एक और बड़ी खबर, भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने भी बड़ा बयान दिया है। तो कांग्रेस के मन में जनता की नहीं, सत्ता की भावना है। कर्नाटक में महिला विरोधी काम हो रहे हैं तो शहजाद पूनावाला की ओर से कांग्रेस पार्टी पर हमला। कांग्रेस को केवल अपनी कुर्सी की ही चिंता है। तो लगातार भाजपा नेता शहजाद पूनावाला कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। कांग्रेस के मन में जनता के हित की भावना नहीं, सिर्फ उन्हें सत्ता चाहिए। ये बड़ा आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे, कह रहे कर्नाटक में महिला विरोधी काम हो रहे हैं। कांग्रेस को केवल अपनी कुर्सी की ही चिंता होती है। तो ये बड़ा बयान शहजाद पूनावाला की ओर से किया है। तो आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। हमारे बनाम परमेश्वर बनाम सिद्धरमैया। अब 30 या 40 विधायक अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में आ चुके थे कि भाई हमको मंत्री बनाओ। वहाँ पे सभी कांग्रेस के एमएलएस को मंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो वो संतुष्ट ही नहीं हो सकते। और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के मन में जो भावना है वो केवल जनता के लिए नहीं, सत्ता के लिए है। वो पावर के लिए, पीपल के लिए नहीं। जनता त्रस्त है और ये लोग सत्ता की लड़ाई में मस्त है। इसीलिए कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रेप और मोलेस्टेशन और महिला विरोधी केसेस हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर चरमराई हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है और पॉटहोल्स की सड़कें हैं और उस पर कोई काम नहीं हो रहा। केवल इनको अपनी कुर्सी की चिंता है। एक और बड़ी खबर का रुक रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सार्वगी का बड़ा बयान। बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है तो लगातार दावा ठोका जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बंगाल की जनता टीएमसी से अब ऊब सी गई है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है। नेताओं के बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। बिहार में भी बयानबाजी का दौर। तो अध्यक्ष है सरवागी जो लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बंगाल की जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होना तय है। बंगाल की जनता टीएमसी से उब चुकी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देख रही है। तो निश्चित रूप से जो माहौल है वहां आने वाले समय में मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ममता बनर्जी ने कहा है कि क्या बीजेपी तय करेगी कि बंगाल कैसा होना चाहिए कैसा नहीं, उनको पहले दिल्ली बंगाल के लोग तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो निश्चित रूप से लोग टीएमसी से उब चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ओर वहां के लोग देख रहे हैं। जिस तरह बंगाल के लोगों के साथ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठियों को बसाकर, प्रशासन के सहयोग से बसाकर वहां दुरुपयोग हुआ है वहां के संसाधन का। जो कटमनी हर मोहल्ले में बिना कटमनी दिए हुए कोई उपाय नहीं है। उद्योगपति पलायन कर रहा है, आम जनता त्रस्त है। और जो ममता बनर्जी बोल रही है पहलगाम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की है। पश्चिम बंगाल में अवैध बम की बरामदगी हुई है तो एनआईए ने देसी बम की बरामदगी की है और जांच शुरू कर दी। गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच के आदेश दिए थे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कोलकाता और भांगड़ में मिले थे सैकड़ों देसी बम। पश्चिम बंगाल में अवैध बम की बरामदगी के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एनआईए ने देसी बम बरामदगी की जांच शुरू कर दी है।
गृह मंत्रालय ने एनआईए को जांच के आदेश दे दिए हैं। कोलकाता और बांगड़ में मिले थे सैकड़ों देसी बम, जिसकी जांच शुरू हो गई है। इसके कलेक्शन को जिस प्रकार से कहां से इसके कनेक्शन थे उसको जांच पड़ताल करते हुए जुटी रही है एनआईए, और जिस प्रकार से एनआईए ने देसी बम बरामदगी की जांच अब शुरू कर दी है। हापुड़ में लगी भीषण आग, तो आग का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। इलाके में आग से अफरा तफरी की स्थिति देखी गई, तो आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे धुएं का गुब्बार साफ देखा जा रहा है। कई दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तो हापुड़ में आग लगी, एक तरफ आप देख पा रहे होंगे गर्मी का तपिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच आग की लपटें लगातार देखने को मिल रही है। हापुड़ से ज्यादा जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आग लगने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंची। और एक और बड़ी खबर, जहां दर्जनों झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की जानकारी, अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लगी है। स्थानीय लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। भीषण आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है।